श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भक्तों, आज मैं आप लोगों को आने वाले पितरपक्ष में श्राद्ध पक्ष पर विशेष व्यवस्था बताने की सूक्ष्म कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे ज्ञान में है। तो भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धया पितरन उद्देश्य विधिना क्रियते याद कर्म तथा श्राद्धम, अर्थात श्रद्धापूर्वक पितरों के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। इसका मूल आशय यह है कि श्राद्ध कर्म में सर्व प्रमुख श्रद्धा ही होती है, इसीलिए श्राद्ध कहा गया है। श्रद्धा के सामने अन्य विधि विधान या उपक्रम गौण मंत्र रह जाते हैं। महर्षियों के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल, यव और दर्भ यानी कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। पितरों के निमित्त श्राद्ध दो समयों पर किया जाता है। प्रथम मृत्यु या क्षय तिथि पर एवं द्वितीय पक्ष एवं द्वितीय पितृपक्ष में एक वर्ष के जिस माह की जिस तिथि को पितर की मृत्यु हुई, मतलब पितर की मृत्यु हुई थी, उस तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध कहलाता है। जैसा कि इसके नाम से विदित है, यह श्राद्ध एकमात्र उसी पितर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। इसके विधान में उस दिन एक पिंड का दान किया जाता है, एक ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। द्वितीय प्रकार का श्राद्ध अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की उस तिथि को किया जाता है जिस तिथि को पितर की मृत्यु हुई थी। यह श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रोक्त विधान के अनुसार तो पार्वण श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध के दिन
9 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। लेकिन यदि संकल्प लेकर संध्या वंदन करने वाले एक ब्राह्मण को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन करवा दिया जाए तो वह भी पर्याप्त होता है। वर्तमान समय में श्राद्ध पक्ष में 9 ब्राह्मणों को भोजन करवाना संभव नहीं हो पाता है। अतः पूर्ण श्रद्धा से एक ब्राह्मण को ही भोजन करवाएं, जो वह भी पर्याप्त होगा। यहां इस प्रकार के संकल्पित श्राद्ध की संक्षिप्त विधि दी जा रही है। कृपया आप लोग ध्यान से सुने और हो सके तो उसी के पालन अनुसार श्राद्ध कर्म करें। सर्वप्रथम श्वेत वस्त्र धारण कर अपने पितरों का मानसिक स्मरण करें और पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए। अपने हाथ में संकल्प के लिए त्रिकुश, काले तिल एवं जल लेकर निम्न संकल्प का उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय। ओम तत्सत् अधो तस् विष्णुराज्ञाः जागप्सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो तुष्टि द्वितीय पारार्धे श्रीश्वेतवारा कल्पये वैश्वत मन्वन्तरे अष्टविशे तिथे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्तक अंतर्गते देशे जो भी राज्य का नाम हो ले लीजिएगा। प्रांत अंतर्गते जिले का नाम जो भी हो, मतलब राज्य में जिला भी तो होता है, जिले का नाम भी। जिला अंतर्गते अपने क्षेत्र का नाम या नगर का नाम या कॉलोनी का नाम। निकटतम तीर्थ क्षेत्र का नाम, निकटतम तीर्थ क्षेत्र का नाम समीपे बौद्ध अवतारे विक्रम संवत शुभ नाम। संवत्सरे सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु का ध्यान करें एवं अश्विन मासे कृष्ण पक्षे तिथि उच्चारण करें। जो भी तिथि में आप श्राद्ध कर रहे हैं उसका उच्चारण करें तिथोवार। उसके बाद जो दिन हो उसका भी नाम उच्चारण करें। वाशरे कन्या राशि स्थिते सूर्य मीन राशि स्थिते देवगुरु
सैशेष यथा यथा राशि स्थान। स्थितेषु मतलब इस स्थान में स्थित है, इसलिए कहते हैं स्थान स्थितेषु। सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेष गण विशेषताया शुभ पूर्ण तिथो। अपने गोत्र का नाम, जो भी आपका गोत्र का नाम उच्चारण करें। गोत्रो उत्पन्नो, अपने नाम का उच्चारण करें। शर्मा वर्मा जो भी हो। अहम अस्मत् पितृ, अहम अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामह नाम सपत्नीक नाम ताता तथान्वित तिथा मित्रा एवं हे बांधवा ते बांधवा। मतलब इस जन्म के बांधव और उस जन्म के बांधव, ये संकल्प करके जो भी है जलाभिषेक करें, और जिसको तर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद तब ब्राह्मण भोजन करवाएं, उसके बाद ही ब्राह्मण भोजन करवाएं। अगर स्वयं ना कर सके तो जो लोग करते हैं उनको तो पता ही हो, और जो लोग प्रथम बार करते हैं अगर समझ में ना आए, वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत समझा करके बताया, फिर भी समझ में ना आए तो आपके कुल पुरोहित हों या किसी भी पुरोहित को बुला करके प्रथम बार समझ लीजिए, उसके बाद जल अर्पण करिए और अपने पितरों को प्रसन्न करिए। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पूर्व पितरों के निमित्त अग्नि में आहुति भी देना चाहिए। इसके लिए नमक रहित अन्न, नमक रहित अन्न, नमक ना हो, से अग्नि में 3 बार हवन करें। पहले थोड़ा अन्न और घी लेकर, पहले थोड़ा और अन्न और घी लेकर आग्रे कव्यवाहनाय स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, आग्रे काव्यवाहनाय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करें और अग्नि के निमित्त आहुति दें। इसके बाद पुनः इसी प्रकार से ओम वैश्वव्यवस्थाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें
अग्नि में व्यवस्था है। देवता वैश्वत देवता के निमित्त अग्नि में आहुति दे। अब इस हवन से जो अन्न बच जाए उसे थोड़ा थोड़ा कर ब्राह्मण देवताओं की थाली में रखें। मतलब हवन करने से जो अन्न बच जाए वो ब्राह्मण देवताओं के थाली में थोड़ा थोड़ा सा रखें। याचना करता हुआ आ जाए तो उसे साक्षात पितृ स्वरूप समझकर, मतलब कोई याचक भी अगर आ जाए तो उसको साक्षात पितृ समझकर भोजन से तृप्त करना चाहिए। जैसे कोई याचक आ जाता है तो भगा नहीं देना चाहिए। पितृपक्ष में जो भी याचक आए उनको भगाना नहीं चाहिए। जिस दिन श्राद्ध है उस दिन तो बिल्कुल ही ना भगाएं, और बाकी दिनों में भी पितृपक्ष में यदि कोई आ जाता है भोजन के समय या कोई आपसे भोजन मांगता है तो उसको सप्रेम खिला पिला करके भेजे। उसका अनादर ना करें, क्योंकि उसका अनादर करने पर पितृलोक रुष्ट होते हैं। तो दोस्तों ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, भक्तों ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, ये सूक्ष्म रूप से मैंने आप लोगों को श्राद्ध पक्ष पर विशेष बातें बताई। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए हुए इस तरीके से श्राद्ध कर लेते हैं तो ये अवश्य आपके पितरों की तृप्ति हो जाए और आप पर प्रसन्न होंगे। धन धान पुत्र पौत्र घर द्वार का आशीर्वाद देंगे। पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। पहले सुबह उठ करके पितृपक्ष में पहले पितरों का भाग दें। जल देते हैं या जो भी देते हैं, जो भी देवी देवता पूजते हैं उनको पितरों की सेवा के बाद उनकी पूजा होती है। अगर जो भी देवी देवता को मानते पहले पितृ कर्म करते हैं, सुबह प्रातः उठ करके उनको जल दें, तब आप स्वयं जलपान करें या जो भी करें। श्राद्ध वाले दिन पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं विधि अनुसार, जिस प्रकार से मैंने बताया है वो सब करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और यदि ना समझ में आए तो
समीप के किसी पुरोहित को बुला ले और उनसे ये श्राद्ध कर्म की पूजा पाठ करवा करके आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और जो भी दान दक्षिणा आपकी श्रद्धा हो दे करके उनका चरण वंदना करें। ब्राह्मण को उस दिन अन्यथा न ले, अपने पूर्वज समझ करके ही उनको भोजन करवाएं और विधिवत प्रसन्न करके उनको भेजें और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनको दरवाजे तक विदा करके तब आप अपने घर वापस आए और अपने परिवार सहित श्राद्ध के निमित्त जो भी खाद्य पदार्थ बने उनको उस परिवार सहित ग्रहण करें, बंधु बांधवों सहित ग्रहण करें। इसी के साथ श्राद्ध पक्ष पर विशेष आप लोगों को जो समझाया उसके अनुसार अगर करेंगे तो आप लोगों का कल्याण